इसमें ट्रीटमेंट अच्छा दे रहे हैं, मालिश वगैरह करते हैं तो बदन की जैसे दर्द वगैरह सब ठीक हो जाता है। आखिरकार स्टेज ऐसी आ गई कि पैदल चलना, पैरों पे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। किसी के सहारे के बिना एक कदम आगे बढ़ाना असंभव हो गया। क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते 9 के आसपास पहुंच गया। तुरंत डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की सलाह इनको ऑलरेडी मिल गई। कि मैं चल भी नहीं पाती थी अकेले, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था शरीर ना, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई। उसके कारण फिर ज़्यादा परेशानी होने लगी थी मेरे को उठने बैठने में। फिर मेरे को यहाँ पे जब इस समय यहाँ पे आई हूँ तब से मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा देते हैं, दवाई वगैरह 6-7 महीने हो गए इलाज चलते हुए वहाँ पे। लेकिन फिर 6-7 महीने के बाद मेरा खून नहीं बढ़ा तो डॉक्टर साहब बोलने लगे कि आप ना भाई डायलिसिस की तैयारी कर लो। संगीता जी भी उन हजारों लाखों पेशेंट्स की कड़ी में एक और नाम है जिन्होंने फाइट की किडनी फेलियर से और जीत हासिल की, और उन लोगों को एक आशा की किरण दे रही हैं जो ये मान चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, एक सामान्य आदमी जिसको कभी कोई शिकायत न हो, कभी बीपी न हो, कभी शुगर की शिकायत न हो, और अचानक पता चले कि किडनी खराब हो गई है। किडनी खराब का मतलब लोग समझ जाते हैं कुछ साल की जिंदगी है और उसका परिवार सिर्फ दिन गिनना शुरू करता है। ऐसा ही कुछ हुआ संगीता जी के साथ। 40 साल एज, अंबाला की निवासिनी। इन्हें किसी तरह का कोई हिस्ट्री या कोई बैकग्राउंड नहीं था। किन्हीं कारणों से इनका खून कम हो रहा था, हीमोग्लोबिन लगातार डाउन जा रहा था, किसी इलाज के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इनकी किडनी पे दिक्कत है और क्रिएटिनिन इनका कम बढ़ता जा रहा है, किडनी खराब हो रही है। इन्होंने तुरंत अंबाला के, पंजाब के, दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर्स के यहाँ राउंड लगाना शुरू किया, इलाज करना शुरू किया, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ता चला गया और साथ ही साथ फिजिकल कंडीशन भी खराब होती चली गई। आखिरकार स्टेज ऐसी आ गई कि पैदल चलना, पैरों पे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। किसी के सहारे के बिना एक कदम आगे बढ़ाना असंभव हो गया। क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते 9 के आसपास पहुंच गया। तुरंत डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की सलाह इनको ऑलरेडी मिल गई, लेकिन इनके पास कुछ न कुछ ऐसा विल पावर था, आशा थी कि कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा, और इन्हें ऐसा रास्ता मिला बीके आरोग्यम के रूप में। किसी परिचित के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली और ये हमारे मुख्य रिसर्च केंद्र वाराणसी में चल के आए। हमारा टारगेट ये नहीं था कि हमें इनकी किडनी को मेंटेन करना है, हमारा टारगेट था कि इनको डायलिसिस से बचाना है, हमारा टारगेट था कि इनको एक नॉर्मल लाइफ देनी है। और हमने इसके लिए किडनी रीजनरेशन थेरेपी, AKRT, अल्टरनेटिव किडनी रीजनरेशन थेरेपी, एक ऐसा प्रोसेस जिसने आज पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, किडनी पेशेंट्स के लिए आशा की नई किरण बन चुका है, जिसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ पंचकर्मा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, योगा, प्राणायाम, बहुत सारे और थेरेपीज को कंबाइन करके हम किडनी और बॉडी के बाकी डैमेज ऑर्गन्स को रीजनरेट कर पाते हैं। 10 से 15 दिन के इस प्रोसेस में हम चमत्कारी रिजल्ट ले आ पाते हैं, और यही प्रोसेस करने का हमने फैसला किया इनके साथ भी। सबसे पहले शुरुआती स्टेज के मरीजों को तो हम मेडिसिन और डाइट के थ्रू ही कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे केसेस को हम एडमिट पे लेते हैं, और आरोग्य धाम, जो कि भारत का एकमात्र किडनी रिसर्च संस्थान है जो आयुर्वेद आधारित है, वहाँ पे हमने इनको एडमिट प्रोसीजर के लिए भेजा। ट्रीटमेंट शुरू हुआ और हमने इनके प्रोसीजर को स्टार्ट किया। हर 3-3 दिन पे जाँचें इनकी कराई गई, और फाइनली क्या हुआ, क्या इनको रिलीफ मिल पाया, क्या हम इनको डायलिसिस से बचा पाए, क्या इनको फिजिकली रिलीफ दे पाए और इनकी लाइफ में एक आशा की किरण ला पाए। आइए सुनते हैं पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट की ज़बानी। मेरा नाम संगीता है, मैं अंबाला से आई हूँ। उम्र 48 है। कितने समय पहले पता चला था? ये 1 साल पहले पता चला मेरे को ना। फिर तो डॉक्टर से इलाज कराया हमने, डॉक्टर दवाई देते रहे। मेरे को खून की कमी बताई थी पहले कि खून की कमी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कह रहे कोई खून बढ़ जाएगा आपका, आप ठीक हो जाओगे। किडनी के बारे में पहले नहीं बताया था। उसके बाद में फिर मेरे को 6-7 महीने हो गए इलाज चलते हुए वहाँ पे। लेकिन फिर 6-7 महीने के बाद मेरा खून नहीं बढ़ा तो डॉक्टर साहब बोलने लगे कि आप ना भाई डायलिसिस की तैयारी कर लो, 1 महीने बाद आपकी डायलिसिस होगी। तो फिर हमने उनको, डॉक्टर साहब को छोड़ दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने आरोग्य वाली ये वीडियो देखी वीके सर की, तो उसमें फिर उन्होंने प्लान बना लिया कि भाई तुमको वहीं लेके जाएंगे। तो फिर मेरे को इधर लेके आए यहाँ पे आके मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी अकेले, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था शरीर ना, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई। उसके कारण फिर ज़्यादा परेशानी होने लगी थी मेरे को उठने बैठने में। फिर मेरे को यहाँ पे जब इस समय यहाँ पे आई हूँ तब से मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा देते हैं, दवाई वगैरह
कितना कठिनाई था जब यहाँ आई थी? तब मैं जब यहाँ आई थी जब 9 था, अब 8 हो गया। ठीक है, आयुर्वेद इलाज है, एलोपैथ उपचार क्या अच्छा लगा आपको? ये वाला ही अच्छा लगा उपचार तो। क्यों, ये बताइए। ट्रीटमेंट अच्छा दे रहे हैं, मालिश वगैरह करते हैं तो बदन की जैसे दर्द वगैरह सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। इनका कठिनाई लगभग 2 पॉइंट घट चुका है। फिजिकली बिल्कुल इंप्रूव हो चुकी हैं। किसी के सहारे पे चल के हमारे पास आए थे, आज अपने पैरों पे चल के जा रहे हैं। बीपी कंट्रोल हो चुका है, सारे पैरामीटर फिट है। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉब्लम जब किडनी खराब होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। एलोपैथ में इन पैरामीटर्स के लिए अलग अलग दवाइयाँ, बीपी के लिए अलग, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग, सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग, कमजोरी के लिए अलग, थकान के लिए अलग, सिर्फ मेडिसिन चलाते हैं। लेकिन जिस दिन किडनी को रिजेनरेट करेंगे सारे सिम्टम्स अपने आप ठीक होने लगते हैं। और ऐसा ही हुआ संगीता जी के साथ में। आज ये चल फिर पा रही हैं अपने पैरों पर, बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी महसूस कर रही हैं। कटाई इनका बैक होना शुरू हो चुका है। इन शॉर्ट, डायलिसिस के खतरे से बाहर हैं और स्वस्थ जिंदगी जीने को तैयार हैं। संगीता जी भी उन हजारों लाखों पेशेंट्स की कड़ी में एक और नाम है जिन्होंने फाइट की किडनी फेलियर से और जीत हासिल की, और उन लोगों को एक आशा की किरण दे रही हैं जो ये मान चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, या जो गलत इलाज के चक्कर में भटक रहे हैं, या आयुर्वेद के नाम पर धोखे दे रहे, धोखेबाजी कर रहे डॉक्टर्स के फेर में पड़कर आयुर्वेद से भी भरोसा उठा चुके हैं। उन लोगों के लिए संगीता जी आशा की किरण है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप और आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति या आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति किडनी की प्रॉब्लम से पीड़ित है, ये वीडियो तक जरूर पहुंचाएं। आपकी एक शेयर किसी को आशा की नई किरण और नई जिंदगी दोनों दे सकता है। कोई भी प्रश्न है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके सीधे हमारे एडवाइजर से जान सकते हैं कि कैसे किडनी रीजनरेट किया जाए, कैसे डायलिसिस से बचा जाए, कैसे नॉर्मल जिंदगी जी जाए। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808122233। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।